हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही फन वे में, तो वीडियो के एंड तक पूरे जुड़े रहना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। सबसे पहले देखो, इसमें ना एक स्टोरी बताई गई है आपको रेशमा की, ठीक है। रेशमा की स्टोरी में क्या बताया गया है, रेशमा लिव्स इन केरला एंड लाइक्स लिसनिंग टू हर ग्रैंडमदर्स स्टोरीज, ठीक है। तो रेशमा क्या है, केरला में रहती है और उसे अपनी दादी की सुनाई हुई कहानियां बहुत ज्यादा पसंद है सुननी। और शी राइट्स अ स्टोरी अबाउट सेलर्स ट्रैवलिंग इन शिप्स। और उसको क्या, उसने एक स्टोरी लिखी, किसके बारे में लिखी, सेलर्स के बारे में लिखी जो कि ट्रैवल करते हैं शिप्स के थ्रू। और क्या बताया है, इन हर स्टोरी द स्काई इज क्लाउडी सो सेलर्स कैन नॉट सी द स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जो सेलर्स है वो स्टार्स को देख के डायरेक्शन पता करते थे, लेकिन जो रेशमा की स्टोरी थी उसमें क्या है, सेलर्स जो है, सेलर्स को दिख नहीं रहा स्टार्स, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा क्लाउडी मौसम है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बोला है, रेशमा लर्न्स दैट सेलर्स यूज अ मैग्नेट कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। सेलर्स इस टाइम पे क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, शी बिकम्स क्यूरियस अबाउट मैग्नेट्स एंड हाउ दे वर्क। और उसको और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है किस चीज के बारे में जानने के लिए, मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए। और क्या बोला है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास, अ कंपास कंटेन्स अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हेल्पिंग पीपल फाइंड डायरेक्शन। एक जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, जिससे लोगों को पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आए समझ। आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। देखो इसमें कुछ बताया है, मैग्नेट्स जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखो, अरे यार क्या हो रहा है ये, देखो सबसे पहले क्या है, कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। पेंसिल बॉक्स में आपने ये देखा होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि बार बार चिपक जाता है पेंसिल बॉक्स से, ठीक है। ये कैसे चिपक रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट अटैच है, यहाँ पे मेटल होता है और यहाँ पे मैग्नेट होता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होके चिपक जाते हैं, जिससे पेंसिल बॉक्स जल्दी से ऐसे बंद हो जाते हैं। और क्या बोला है, रेफ्रिजरेटर डोर्स। अब जो रेफ्रिजरेटर की डोर्स होते हैं, जो आपने फ्रिज देखा है वो तुरंत ही ऐसे बंद हो जाता है, तो उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। कबर्ड डोर्स में ऐसे मैग्नेट लगा होता है, टॉयज में या फिर कुछ स्टिकर्स में। As much magnet help keep these objects closed or attached. अटैच रखने के लिए या फिर बंद रखने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या बोला है, टाइप ऑफ मैग्नेट, कुछ मैग्नेट के टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहला हमारे क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आपने देखा एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, ठीक है। इसमें आया ये समझ। और क्या बोला है, यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट क्या होता है, हॉर्स शो मैग्नेट भी बोलते हैं इसको, देखो ऐसे से होता है यू शेप में, ठीक है। इसमें ये वाला पोल नॉर्थ का होता है और ये साउथ का, ठीक है। और क्या बोला है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है इन दोनों एंड्स के बीच में। और क्या बताया गया, रिंग मैग्नेट। रिंग मैग्नेट क्या होता है हमारा, सर्कुलर विद अ होल इन द सेंटर, यूज्ड इन स्पीकर मोटर एंड टॉयज। जो स्पीकर मोटर और टॉयज वगैरह में इसका यूज किया जाता है, ये इस तरीके का मैग्नेट होता है। आए समझ। आगे देखते हैं आगे क्या बताया है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले मैग्नेटिक जो मैग्नेट से चिपक जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट से नहीं चिपकते। देखो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल देखो, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये सारे क्या है हमारे, ये जो मैग्नेट है उससे चिपक जाता है आराम से। और क्या बोला है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, पेपर, ये सारे क्या है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे एक एक्टिविटी बताई गई है हमें, विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट से कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट हो रही है। देखो सबसे पहले हमने ये सारी चीजें ली टेस्ट करने के लिए, उसके बाद हमने क्या किया है, ठीक है, एक ऐसी टेबल से बनानी है और इसमें चीजें लिखनी है जो यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपको देखना है मैग्नेट से चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा। सबसे पहले हमने पेंसिल ली, ठीक है, उसकी मटेरियल क्या है, किस चीज से बना है, वो वुड से बना है। वुड से बना है तो क्या ये चिपकेगा, नहीं चिपकेगा,
ठीक है, नो। अब देखो इरेजर, इरेजर एक रबर है, क्या ये चिपकेगा? रबर हमने पढ़ा था नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये भी नहीं चिपकेगा। नेल, नेल क्या होता है? क्या होता है? कील, कील किससे बना होता है? आयरन से, यस ये चिपकेगा। और क्या बोला है? पेपर क्लिप, वायर, सेफ टिपिंग, ये सारे हमारे क्या है? स्टील के बने हुए, कीवी है ना, तो ये क्या है? यस ये सारे हमारे चिपकेंगे मैग्नेट से। और क्या बोला है? कॉइन, जो कि कॉपर या निकल की होती है। अब आप देखना कॉइन जो है कॉपर और निकल की, वो नहीं चिपकेगी, ठीक है। और क्या बोला गया है? सीजर्स, सीजर्स हमारी स्टील की होती है, स्टील की चीजें चिपक जाएगी। और क्या बोला है? प्लास्टिक रबर, जो कि हमारे प्लास्टिक से बना होगा। प्लास्टिक रूलर, रूलर जो स्केल होता है, तो वो नहीं चिपकेगा। ऐसे ही हमारा एक कपड़ा या फिर ग्लास का टम्बलर, मतलब ग्लास ऐसे ले लो आप, वो भी नहीं चिपकेगा, ठीक है। ऐसा समझ, तो इससे हमें क्या समझ आता है? ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स, जो भी आयरन की चीजें हैं वो हमारे मैग्नेट से चिपक रही है। और क्या बोला है? ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो स्टील से बनी हुई चीजें है वो भी मैग्नेट से चिपक रही है। और क्या बोला है? ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, रबर, जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सारे नहीं चिपक रहे। यहाँ पे क्या ड्राइंग बन गई हमारी, देखो। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? मैग्नेट डू नॉट अट्रैक्ट ऑल मटेरियल, मैग्नेट सारे मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, देखा आपने। और क्या बोला है? दे अट्रैक्ट ओनली सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। वो कुछ ही मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करते हैं? चिपकाते हैं अपने से, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन से? आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। यह है समझ आया? आगे बढ़े, देखो आगे क्या बताया है? पोल्स एंड मैग्नेट, पोल और मैग्नेट के बारे में बताया गया है। अब मैग्नेट हैज टू पोल, दो पोल होते हैं एक मैग्नेट के। देखो हमारा मैग्नेट ऐसा सा होता है, ठीक है। देखो रुको, ये बनाया मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर सा बार मैग्नेट मैंने बनाया, ठीक है। इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसमें दो पोल होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। अब देखो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कोई भी चीज आप इससे चिपका, मान लो एक कील आपने चिपकाई, ठीक है, ऐसे से मैंने कील बना दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे चिपका, तो उससे ज्यादा स्ट्रांगली वो यहाँ पे पोल्स पे चिपकेंगे, आया समझ। और क्या बोला है? अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स के बारे में बताया, जैसे नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। एक हमने ले लिया नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपके पास दो मैग्नेट है, आपने नॉर्थ को साउथ से अट्रैक्ट किया तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लाइक पोल्स होते हैं, जो सेम सेम पोल्स होते हैं, जैसे आपने सोचा नॉर्थ है, ये नॉर्थ वाला पोल आपने लिया, दूसरे मैग्नेट में भी नॉर्थ वाला पोल लिया, तो वो नहीं चिपकेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। एवरी मैग्नेट ऑलवेज हैज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। ये आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बताया गया, एक एक्टिविटी है इसमें, वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अ मैग्नेट। इस क्वेश्चन का हमने पिछले में जवाब दिया था, क्या था? स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होता है? पोल्स पे होता है। इसी की हम एक्टिविटी देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने कुछ आयरन के फिलिंग्स, मतलब आयरन का ऐसे पाउडर सा हमने यहाँ पे पेपर पे रखा, ठीक है। जब आप उसमें एक बार मैग्नेट को प्लेस करोगे, ठीक है, जब आप अंडर या फिर ओवर द पेपर आप बार मैग्नेट को ऐसे प्रेस करोगे और जेंटली टैप द पेपर, थोड़ा सा ऐसे टैप करोगे, तब आप क्या देखोगे? वेयर द आयरन फिलिंग्स स्टिक, सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहाँ पे आएगी? दोनों पोल्स पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और आपने क्या देखा? मोस्ट आयरन फिलिंग्स गैदर एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ये देखा आपने। और क्या बोला? वेरी फ्यू फिलिंग्स स्टिक ऑन द मिडल पार्ट, मिडल पार्ट पे भी चिपकेंगे आयरन फिलिंग्स, लेकिन बहुत कम। द पिक्चर शोज दैट थिक क्लस्टर ऑफ आयरन फिलिंग्स एट द बोथ एंड, ठीक है, ये आपने देखा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट? इन दोनों पोल्स पे। और क्या बोला है? इन एंड्स को क्या बोला जाता है? पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हम एन और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या कंक्लूजन बताया गया है? नो मैटर व्हाट द शेप, मैग्नेट हैज अ बार मैग्नेट, यू शेप या फिर रिंग मैग्नेट, सब में इसके पोल्स होते हैं, ठीक है। यह समझ। देखो अब इसमें क्या है ना, मैग्नेट हैव ओनली वन पोल, क्या एक मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल हो सकता है? जैसे आपने सोचा ये आपने एक मैग्नेट लिया,
ठीक है, आपने सोचा ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, तो फिर सिर्फ ये नॉर्थ वाला रहेगा और ये साउथ वाला रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसे तोड़ोगे ना तो ये भी अपना एक नॉर्थ पोल बना लेगा, ये यहाँ पे साउथ पोल बना लेगा। ठीक है, ये है समझ अच्छे से। तो इसलिए किसी भी मैग्नेट का सिर्फ एक पोल नहीं हो सकता। अब देखो और क्या बोला है, फाइंडिंग डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन को कैसे ढूंढेंगे वो देखते हैं। देखो, अ magnet can be used to find direction. When a magnet is freely suspended, it always comes to rest in the north south direction. देखो कभी भी आप मैग्नेट को फ्रीली रेस्ट पोजीशन पे रख दोगे तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन पे आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो एंड एक तरफ का होगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा, while the other end is called the south pole. This special property of magnet help us identify direction and used in compass for navigation. ये चीज हमारे कंपास में भी यूज हो रही है नेविगेशन के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें क्या एक्टिविटी बताई है। अ फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी बनती है मैग्नेट की। जैसे देखो क्या है, टाई अ थ्रेड अराउंड द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट। आपने एक थ्रेड यहाँ पे बांधा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसे हैंग कर दिया, ऐसे लटका दिया, फिर वेट अंटिल द मैग्नेट स्टॉप्स मूविंग। फिर ना ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक आपको वेट करना है जब तक ये स्टॉप हो जाए। मार्क द पोजीशन ऑफ द बोथ एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब दोनों का जो है हमें, दोनों का जो एंड पॉइंट है वो हमें मार्क करना है। रोटेट द मैग्नेट जेंटली एंड रिलीज इट अगेन। अब फिर से आपको रोटेट करना है मैग्नेट को, फिर से उसे छोड़ दो। ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच इट फाइनली कम्स टू रेस्ट। फिर से आपको वही ऑब्जर्व करना है कि ये रेस्ट पे किस पोजीशन में आ रहा है। अब देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, every time the magnet is released it comes to rest in the same direction। सेम डायरेक्शन में आ रहा है रेस्ट में। वन एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, सबसे पहले एक आएगा नॉर्थ में और अदर एंड किस पे आएगा, साउथ पे। ठीक है, यह समझ। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसकी रेस्टिंग पोजीशन हमेशा से क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास में कैसे यूज हो रहा है, साइंटिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू मेक अ मैग्नेटिक कंपास। साइंटिस्ट इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। अ कंपास कंटेन्स अ स्मॉल मैग्नेट नीडल दैट कैन मूव फ्रीली। इसमें एक स्मॉल नीडल होती है, एक सुई होती है जो कि फ्रीली मूव करती है और हमें डायरेक्शन बताती है। द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड मार्क एंड पॉइंट्स नॉर्थ। ये वाला जो एंड वाला पॉइंट है ये हमारा नॉर्थ है और जो साउथ वाला है ये हमारा साउथ पोल है। Once north is known, the other direction can also be found. अगर आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ वाली साइड है तो आपको अलग अलग डायरेक्शंस भी पता चल जाएंगे अपने आप। ठीक है, क्या है समझ। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बारे में देखते हैं। देखो, द एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। ठीक है, एक एंड आपका नॉर्थ पोल और एक एंड जो कि साउथ की तरफ आपका पॉइंट कर रहा है वो हमारा साउथ पोल होता है। यह है समझ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, द अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ कैसा बिहेव करती है, एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेटिक की तरह काम करती है तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये भी हमारे कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यूजेस ऑफ कंपास। कंपास का यूज क्या क्या होता है, फाइंडिंग डायरेक्शन व्हाइल ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर हमें डायरेक्शन ढूंढनी है उसके लिए, नेविगेशन ऑन शिप्स, ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, मैप्स या फिर सर्वेइंग के लिए कंपास का यूज किया जाता है। यह समझ अच्छे से। इसका आप कंक्लूजन यहाँ से पढ़ सकते हो और आप कैसे इजी तरह से इसे रिमेम्बर कर सकते हो, कैसे याद रख सकते हो। देखो अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है और क्या बोला है, कंपास क्या है, कंपास हमारे डायरेक्शंस को दिखाता है और हैंगिंग मैग्नेट्स हमेशा कहाँ पे पॉइंट करेंगे, नॉर्थ साउथ में। यह है समझ। आगे देखो, आगे देखते हैं। एक फैक्ट बताया इसमें, अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। देखो एक मैग्नेटिक कंपास एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स टाइप का होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर से उसको ढका जाता है। क्यों, क्योंकि अच्छे से दिख जाए कौन सी डायरेक्शन में बता रहा है। ठीक है,
The magnet in the shape of a needle is mounted on a pin standing on the bottom of the box. एक जो बॉक्स है उसके बॉटम में मतलब नीचे एक निडल को ऐसे खड़ा किया जाता है जो कि पॉइंट करता है फिर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, निडल बैलेंस कर जाती है पिन में, तो क्या होता है हमारा, इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजीली, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। इसी तरह से उसको मूव करने में हेल्प होती है और वो फ्रीली मूव कर जाता है, ठीक है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया हमें, हाउ टू मेक एन आयरन नीडल इनटू अ मैग्नेट एंड यूज इट टू फाइंड डायरेक्शन। अब देखो हम एक आयरन नीडल को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं और उसको डायरेक्शंस ढूंढने में हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओह ये क्या होने जा रहा है, देखो ये क्या है, आपको ये चीजें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैग्नेट है उसको एक ही साइड में रब करना है, ठीक है। आपने मैग्नेट लिया और आयरन नीडल लिया, फिर उसके बाद उसको आपको रब करना है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस आपको 30 to 40 टाइम्स रिपीट करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो है मैग्नेटाइज नीडल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सबसे पहले आपको एक आयरन नीडल लेना है, ठीक है। प्लेस वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल, ठीक है, एक को एंड में रखना है। रब द मैग्नेट अलोंग विद द नीडल फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है। यह समझ, इस तरह से आपको रब करना है। लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग इट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को लिफ्ट करना है, उसके बाद उसको उसी पोजीशन पे रख देना है। फिर क्या होगा, रिपीट दिस रबिंग 30 to 40 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। यही बात है। और क्या बोला है, द नीडल बिकम्स मैग्नेटाइज। उसके बाद जो आपकी जो नीडल है वो मैग्नेटाइज बन जाएगी। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, Why does this happen? अब ऐसा हुआ क्यों? The magnetized needle behave like a tiny magnet. मैग्नेटाइज नीडल कैसा बिहेव करता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह। बिकॉज द अर्थ एक्ट लाइक अ जाइंट मैग्नेट, द नीडल अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में हम इसे बार बार मैग्नेट से घिसते रहेंगे। अर्थ भी हमारे एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रही है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है ना। तो इससे क्या होगा, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। मेक अ फ्लोटिंग कंपास। अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कंपास बना रहे हैं, फ्लोटिंग कंपास जो तैर रहा है। पुश द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल कॉर्कपीस। हमने एक कॉर्कपीस लिया था और उसमें हमने ऐसे नीडल को अटैच कर दिया। प्लेस द कॉर्क केयरफुली ऑन वाटर इन अ बोल, ठीक है। आपने कटोरी ली पानी भर के, उसके बाद आपने इस कॉर्क को ऐसे डुबो दिया। द कॉर्क विल फ्लोट एंड द नीडल कैन रोटेट फ्रीली। अब हमारी जो नीडल है वो आराम से फ्रीली रोटेट कर सकती है। What do you observe? आपने क्या देखा, थोड़ी देर बाद नीडल क्या है, स्टॉप हो जाएगी मूव करना। वन एंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, द अदर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ। तो इससे आपको नीडल की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि वो किस साइड में है। देखो एक एंड इसका नॉर्थ साउथ में होगा और एक होगा हमारा साउथ में, ठीक है। नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में, आया समझ। नाउ जेंटली रोटेट द कॉर्क। अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है कॉर्क को। द नीडल विल मूव अगेन, इट फाइनली सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप कितने बार भी उसे घुमाओ वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टीच? अब इस एक्टिविटी में हमें क्या पता चलता है, एन आयरन नीडल कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट बाय रबिंग इट विथ अ मैग्नेट, ठीक है। आयरन नीडल को हम मैग्नेटिक बना सकते हैं रब करके। और क्या बोला है, अ मैग्नेटाइज नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटाइज नीडल हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और क्या बोला है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। अब यही है हमारा मैग्नेटिक कंपास का बेसिक प्रिंसिपल, आया समझ, ठीक है। अब आप इस पे चेक कर सकते हो, ब्रिंग द नीडल आयरन पिल्स ऑन आयरन फिलिंग्स, if they stick in the needle has become a magnet। अब देखो, अगर आपको चेक करना है कि ये जो नीडल है वो आपका मैग्नेटिक बना है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आयरन पिन से उसको अटैच करके देख सकते हो कि वो चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू। देखो मच बिफोर, सबसे मतलब पहले मॉडर्न जमाने में हमारा क्या है, मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जा रहा है। अ डिवाइस, जैसे यही डिवाइस जो हमने बनाया था वो सेम उसी की तरह है। वॉज यूज बाय इंडियंस फॉर नेविगेशन एट द सी, ठीक है। नेविगेशन जो हमें समुद्र में चाहिए होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज फिश शेप्ड आयरन पीस। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटाइज फिश
फिश के शेप में, ठीक है, फिश क्या होती है, मछली, ठीक है, उसके शेप में हमारे आयरन पीस को रखा जाता था, kept in a vessel of oil, it was called मत्स्य यंत्र। इसे हम क्या बोलते थे, मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र, ठीक है। कंपास को, वही नीडल को क्या किया हमने, फिश के शेप में ऐसे डिजाइन करके पिन की जगह पे लगाया, तो उसको हम क्या बोलते थे, मत्स्य यंत्र। आया समझ? आगे देखते हैं। उससे पहले ये देख लो, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा अगर हमने दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया, क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। क्या क्या होगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। देखो, मैग्नेट कैन ईदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर डिपेंडिंग ऑन देयर पोल्स। देखो, मैग्नेट दो चीजें कर सकती है, या तो अट्रैक्ट कर सकती है या तो क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती है, ठीक है। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, उनके पोल पे। अगर आपने सिमिलर पोल्स को, जैसे कि नॉर्थ को नॉर्थ से अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं होगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। When the north pole of one magnet is brought near the south pole of another magnet, जब हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया, तब क्या होगा, दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे। However, when two north poles और two south poles are brought together, या फिर दो साउथ पोल लिया या फिर दो नॉर्थ पोल लिया, वो क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। अट्रैक्शन मीन्स पुलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अट्रैक्शन से क्या होता है, वो एक दूसरे की तरफ खिंचाते हैं, while repulsion means pushing away from each other। repulsion क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागना, pushing each other। This property of magnet is very useful in many devices such as compass, electric motor and magnetic locks। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैग्नेट की बहुत जगह यूज होती है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हो रही है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की। देखो, सबसे पहले हमने दो मैग्नेट लिया, ठीक है, एक को प्लेस अ मैग्नेट ए ऑन पेंसिल सो इट कैन मूव इजीली। ठीक है, एक की जगह हमने यहाँ पे पेंसिल लिया। ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द वन एंड ऑफ मैग्नेट ए। ठीक है, यहाँ से हम पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। क्या होगा, नाउ ब्रिंग द अदर एंड मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए। सेम एंड हमने नहीं लिया, मतलब अलग अलग लिया, साउथ से नॉर्थ पोल। ऑब्जर्व अगेन, फिर ऑब्जर्व करना है हमें। देखो, जब हमने अनलाइक पोल्स लिए, when the north pole end of magnet is brought near the south pole of another magnet। देखो, सबसे पहले हमने नॉर्थ से अगर साउथ को लिया तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। N प्लस S हमारा क्या बनाएगा, अट्रैक्शन। अब देखो, केस 2 में हमारा क्या होगा, when north pole is brought near the north pole और south pole is brought near the south pole, तब हमारा क्या होगा। देखो, नॉर्थ नॉर्थ लिया, ठीक है, या फिर नॉर्थ नॉर्थ इस साइड में लिया, या फिर ये साउथ वाला लिया, साउथ वाला, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या होगा, रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, पुश करेंगे। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल। ये आगे अच्छे से समझ। आगे देखो, आगे क्या बताया है, व्हाट हैपेंस विद अ आयरन बार। अब आयरन बार के साथ क्या हो रहा है, रिप्लेस वन मैग्नेट विद एन आयरन बार। आयरन बार से इसको करो, बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन बार। अब आयरन बार में हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता, तो हमारा जो मैग्नेट है वो इससे, चाहे आप नॉर्थ से करो या साउथ से करो, दोनों से ही चिपक जाएगा। द आयरन बार नेवर रेपेल्स द मैग्नेट। अब ऐसा क्यों होता है, आयरन इज अ मैग्नेट, इज नॉट अ मैग्नेट बाय इटसेल्फ, इट इज सिंपली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट नहीं है, ये बस अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। ठीक है, ये आप यहाँ पे समरी देख सकते हो, इन सब की समरी बताई है। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या बताया है, compass needle is also a small magnet and can be affected by another magnet। देखो, compass needle भी हमारा एक small magnet की तरह होता है और and can be affected by another magnet, और दूसरे मैग्नेट से ये अफेक्ट हो सकता है। प्लेस अ मैग्नेट कंपास ऑन अ टेबल, आपने मैग्नेट कंपास को टेबल पे लगाया। वेट अंटिल द कंपास नीडल स्टॉप्स मूविंग, आपको वेट करना है जब तक ये मूव करना बंद कर दे। ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास नीडल।
आपने नॉर्थ पोल को जैसे ही नॉर्थ है, ठीक है, उसको आपने उसके साइड साथ में ले आया, या फिर यहाँ पे क्या किया है आपने साउथ लिया और साउथ पोल के साथ उसको पास में लेकर जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, नाउ ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल। ऐसे ही आपको साउथ पोल भी लेके आना है उसके पास में। फिर क्या ऑब्जर्व करोगे, नॉर्थ पोल नियर द नॉर्थ पोल। जब आपने नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके गए, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द नीडल, द कंपास नीडल मूव्स अवे। तो क्या करेगा, आपको पता है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, पुश करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कंपास का नीडल जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट डज दिस प्रूव, अब इससे क्या प्रूव होता है, द कंपास नीडल बिहेव जस्ट लाइक अ मैग्नेट। अब कंपास नीडल हमारी क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। दैट्स व्हाई इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपेल बाय अनदर मैग्नेट। तो इसलिए हमारा कंपास क्या है, कंपास अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेट से, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बताया है, केस टू साउथ पोल नियर नॉर्थ पोल। ऐसे ही अगर आपने साउथ पोल को नॉर्थ पोल से लिया, मतलब कनेक्ट किया, तब क्या होगा, व्हेन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास नीडल, द कंपास नीडल मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब क्या होगा, जो मैग्नेट आप जहां जहां लेके जा रहे हो वहां वहां वो पिन मूव करेगी, क्योंकि आपने इस बार अलग अलग लिया, अनलाइक पोल्स लिए, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इफ वी पुट वुड बिटवीन देम। अगर आपने एक लकड़ी को बीच में रख दिया तब क्या होगा, सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास नीडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल? नो, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों? वुड इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड डज नॉट ब्लॉक मैग्नेटिक फोर्स, द कंपास नीडल विल स्टिल मूव। इससे हमारा क्या होगा, वुड जो है, वुड हमारा मैग्नेटिक फोर्स को बंद नहीं करता, तो इसलिए हमारा कंपास नीडल अब भी मूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली पेपर, प्लास्टिक या जो भी आप यहाँ पे लेना चाहो वो ले सकते हो, वो तब भी मूव करेगा, ठीक है। इसमें एक क्विक समरी आपको बता रखी है, मैग्नेट पोल नियर द एंड ऑफ द कंपास नीडल आपने लिया, ठीक है, क्या होगा, नीडल मूव्स अवे, लाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, मतलब सेम पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कंक्लूजन हमारा इसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी पूरी समरी से आपको बता रखी है इजी वे में। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, मैग्नेट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से एक्ट कर सकता है, कैसे, डज अ मैग्नेट अफेक्ट अ कंपास नीडल थ्रू मटेरियल्स। सबसे पहले आपने क्या लिया, मैग्नेट नियर कंपास, ठीक है, यही वाली आपको ना पिक्चर के साथ दे रखी है। देखो सबसे पहले आपने वुड के साथ किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, फिर प्लास्टिक, फिर ग्लास, तो सेम ही हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, कंपास नीडल फिर भी मूव कर रही है, चाहे आप नॉन मैग्नेटिक थिंग्स को इसके बीच में ले आओ, फिर भी हमारी क्या है, कंपास मूव कर रही है। ये आया समझ? आगे देखो, आगे क्या बताया है, फन विथ मैग्नेट। इसमें कुछ हम मैग्नेट के साथ फन कर रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक गार्लैंड, इसमें हमने क्या किया है, मैग्नेट से एक गार्लैंड बनाई। गार्लैंड क्या होती है बेटा, माला, ठीक है, माला से बना रखी है। इसमें देखो, ये आपने मैग्नेट लिया, इसमें आपने क्या लिए, पिन्स लिए, इसको ऐसे ऐसे जोड़ के आपने माला बना दी। अब इसको पहन मत लेना, चुभ जाएगी, क्योंकि ये कील की बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, A garland is made of small magnetic object। देखो ये small magnetic object से बनाए जा रहे हैं, such as pins और clips। पिंस या क्लिप्स का यूज करके, when a magnet is brought near it, the garland hangs from the magnet। What does it show? तो इससे क्या हो रहा है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, आपने मैग्नेट लिया, यहाँ पे आप देखना, अगर आप सेफ्टी पिन से भी आप कर सकते हो, ऐसे 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 जोड़ोगे तो ये मैग्नेट से ऐसे गार्लैंड बन जाएगी। गार्लैंड मतलब माला, ठीक है, यह समझ। आगे देखो, आगे क्या बताया है, स्टील बॉल्स इन अ मेज। देखो आपने यहाँ पे मेज सा लिया है, आपने स्टील बॉल्स यहाँ पे रखी, ठीक है, और क्या बोले, अ स्टील बॉल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मेज, ठीक है, स्टील बॉल आपने लिया, अ मैग्नेट इज मूव्ड अंडरनीथ द बोर्ड। अब आपने बोर्ड के नीचे, ठीक है, मैग्नेट से आप क्या कर रहे हो, उस बॉल को मूव करवा सकते हो। द स्टील बॉल फॉलोज द मैग्नेट एंड मूव्स थ्रू द मेज। अब क्या करेगा, ये क्या होगा, स्टील बॉल हमारा मैग्नेट के हिसाब से मूव करने लगेगा, ठीक है। What does this show? अब इससे हमें क्या पता चल रहा है,
क्या पता चल रहा है, मैग्नेट कैन मूव ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। अब एक मैग्नेट क्या कर सकता है, बिना उसे टच करे उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया है। देखो, टेकिंग अ पेपर क्लिप आउट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लिया कांच का ग्लास, फिर आप क्या कर रहे हो, अ स्टील पेपर क्लिप इज ड्रॉप्ड इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने स्टील की पेपर क्लिप आपने इसमें डाली ग्लास में, फिर अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। एक मैग्नेट को आपने ग्लास के बाहर ऐसे लिया और आप पिन से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद आपने क्या किया, द पेपर क्लिप मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड कैन बी लिफ्टेड आउट। अब इससे क्या हो सकता है, आप एक मैग्नेट के थ्रू बिना पेपर क्लिप को टच करे आप क्या कर सकते हो, इस पिन को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, व्हाट डज इट शो। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट थ्रू वाटर एंड ग्लास। देखो, वाटर और ग्लास ये हमारी नॉन मैग्नेटिक चीज है, लेकिन फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेपर क्लिप अब भी बाहर आ सकती है, इससे अट्रैक्ट हो गए। यार समझ। चलो आगे देखो, मैच बॉक्स कार विथ मैग्नेट्स। अब आपने मैच बॉक्स को एक कार की तरह बना दिया। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो घर पे। देखो कैसे बना सकते हो, मैग्नेट्स आर अटैच टू टॉय कार्स। देखो, मैग्नेट्स हमारे टॉय कार्स में होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे छोटा सा अपनी कार ऐसे तैयार करी है। कैसे करिए, चलो देखते हैं। व्हेन अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर। जब अपोजिट पोल्स, यहाँ पे अपोजिट पोल्स हमने लिया, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ पोल फेसेस साउथ पोल, द कार मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब आप देखोगे कि आपने ये नॉर्थ पोल लिया, ठीक है, गाड़ी को उल्टा घुमा दोगे, नॉर्थ पोल लिया और ये साउथ पोल। मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये गाड़ी एक दूसरे से चिपक जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट्स है, तो ये अनलाइक पोल्स है, तो ये चिपक जाएंगे। अट्रैक्शन, अब इसमें क्या हो रहा है, व्हेन सेम पोल्स फेस ईच अदर, नॉर्थ फेसेस नॉर्थ और साउथ फेसेस साउथ। अब आपने क्या किया, देखो, आपने साउथ से साउथ को ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश की, तब क्या होगा, तब रिपल्शन होगा। द कार मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होगा, कार एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, साउथ को साउथ से नहीं जुड़ना, ये मेरा दोस्त नहीं है, आपको नॉर्थ को साउथ से जोड़ना है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है, हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। अब मैग्नेट को सेफ तरीके से कैसे रखना है, देखो, इधर उधर रख दोगे, कभी उसमें मेटल वेटल आपने उसके पास लाया तो फिर वो चिपक जाएगा उससे। ठीक है, मैग्नेट क्या बोलता है, स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट को अच्छे से स्टोर करना है एक सेफ प्लेस पे, जहाँ पे इसको पेयर्स के साथ आपको रखना है। और क्या बोला है, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स रखना, वरना वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। देखो, एक वुड का पीस आपको बीच में रखना है। प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड। आपको 2 आयरन की चीज यहाँ पे सॉफ्ट सी, या फिर आप नीडल भी रख सकते हो, ताकि कोई ये और बाहर की चीज हमारी जो मेटल की हो वो इससे चिपक ना जाए। मेटल या फिर जो भी मैग्नेटाइज वाली थिंग्स है वो इससे चिपक ना जाए। ठीक है, डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। देखो, कभी भी मैग्नेट को आपको बहुत ऊपर से नहीं फेंकना है, वरना उसकी जो मैग्नेटिक शक्ति है, ठीक है, वो उसकी खत्म हो जाएगी। या फिर उसको गर्म नहीं करना, या हथौड़े से उसको पीटना नहीं है। और क्या बोला है, डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। मैग्नेट्स को हमें मोबाइल फोन्स या रिमोट कंट्रोल्स से दूर रखने चाहिए। ठीक है, तो बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही। आप हमें और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप डीएस से कनेक्टेड रहो। इसमें आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और इन क्यूआर कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है, जिससे आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।